Hello bachcho, let's read this question, and the question says that if m1 and m2 are the slopes of the tangents to the hyperbola x square by 25 minus y square by 16 is equal to 1, which passes through the point 4, 2, find the value of m1 plus m2। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास m1 और m2 जो है वो स्लोप्स हैं टेंजेंट की, और जो हाइपरबोला है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, जो कि पास करता है पॉइंट 4, 2 से। तो हमें वैल्यू बतानी है m1 प्लस m2 की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is given by y is equal to mx plus square root of a square into m square माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, या हम कहें कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, वो होती है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो गिवन है इक्वेशन, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 25 और बी स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 16, ये आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो y बेसिकली हम कहें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये आएगा एम एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर क्या है 25, तो 25 एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो बी स्क्वेयर क्या है यहाँ पर 16, तो ये आएगा 16। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये इक्वेशन पास करती है, बेसिकली जो टेंजेंट है वो पास करती है थ्रू द पॉइंट 4, 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, 2 से पास करती है, तो हम ये पॉइंट पुट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 4m प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 25m स्क्वेयर माइनस 16। तो यहाँ से ये होगा 2 माइनस 4m इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 25m स्क्वेयर माइनस 16। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग करें तो ये आएगा 25m स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो क्या आएगा 4 प्लस 16m स्क्वेयर माइनस 16m। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये आएगा हमारे पास 9m स्क्वेयर प्लस 16m प्लस 16m, और ये होगा माइनस 16 और माइनस 4, तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस अगर हम मान लें कि इसके हमारे पास दो जीरोस होंगे या दो रूट होंगे, एक होगा m1 और एक होगा m2। तो यहाँ से हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा यहाँ से कोफिशिएंट, यहाँ पर ये आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ m, तो यहाँ पर ये होगा माइनस 16 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा यहाँ पर 9। देन यहाँ से ये आया है हमारे पास क्या, बेसिकली m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू होगी यहाँ पर माइनस 16 बाय 9, और यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।